यूएन जनरल असेंबली के संबोधन में ट्रंप ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश रूस से तेल खरीदना जारी रख करके रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए एक तरह से फंडिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को रोकने का दावा किया। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संबोधन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार यूएन जनरल असेंबली के मंच पर मुखातिब थे। अपने भाषण में उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और आरोप लगाया कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के फंडिंग करने वाले प्राइमरी फंडर्स हैं। उन्होंने नाटो देशों को भी रूस से तेल खरीदने के लिए खरी खोटी सुनाई और कहा कि वे अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. I ended 7 wars. ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में इजराइल, ईरान और भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्धों को समाप्त करने का भी दावा किया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में जारी 7 जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन ये काम उन्हें करना पड़ा। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. ट्रंप ने अपने संबोधन में टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने और स्केलेटर के रुकने का भी जिक्र किया और इसी बहाने संयुक्त राष्ट्र पर भी तंज कसा। दरअसल ट्रंप के भाषण शुरू होने से पहले टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था और उनके यूएन बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद स्केलेटर भी रुक गया था। And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. अमेरिकी राष्ट्रपति का यूएन जनरल असेंबली का भाषण अमेरिकी विदेश नीति पर केंद्रित रहा। उन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। भाषण में ट्रंप ने अपने शासन की उपलब्धियां तो गिनाई ही, अपने पूर्व के बाइडेन प्रशासन को भी जमकर कोसा। साथ ही नोबेल प्राइज पाने की अपनी इच्छा भी फिर से दोहरा दी।